हेलो एवरीवन, दिस इज मॉर्निंग और आप सबका स्वागत है कोचिंग विद मॉर्निंग पे। और आज का टॉपिक है यूजर इनपुट। आज तक हमने स्टैटिक इनपुट्स लिए थे, मतलब कि हम ही प्रोग्राम में बता रहे थे कि हमारी वैल्यू ये है। लेकिन आज से हम ये करेंगे कि हमारा जो यूजर है वो बताएगा कि प्रोग्राम में वैल्यू क्या जानी है। जैसे मान लो कि आज तक जब हमने प्रोग्राम लिखे थे तब हमने क्या किया था कि हमने एडिशन करने के लिए दो नंबर उसे पहले से दिए थे। लेकिन अब मुझे चाहिए कि वो दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। मैं रन टाइम पे उसे डालूंगी, मतलब मेरा एग्जीक्यूशन होने के बाद मैं उसे कुछ भी डाल सकती हूँ। जैसे कि कैलकुलेटर में क्या होता है कि हम बार बार अलग अलग वैल्यूज डालते हैं, फिर भी वो कैलकुलेट करता है। तो वो सब पॉसिबल होता है यूजर इनपुट के मदद से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूजर इनपुट होता क्या है। तो यूजर इनपुट आज से पहले जैसे मैंने आपको बताया था स्टैटिक डालते थे, लेकिन अब से जब हम प्रोग्राम को कहते हैं कि तुम वेट करो, सुनो, मतलब कि देखो कि यूजर क्या इनपुट कर रहा है और उसके बाद में तुम रिएक्ट करो। जैसे कि पहले तो हम देखते हैं कि स्टैटिक और इंटरैक्टिव कोड में अंतर क्या होता है। स्टैटिक क्या होता है, जब हम एक कोड प्रोग्राम में ही दे देते हैं। जैसे मैंने ये वेरिएबल में एक वैल्यू डाली मॉनी नाम से, ये मैंने पहले से ही डाल दी है। अब हो सकता है कि कोई और एग्जीक्यूट करना चाहे। मैं ऐसा मतलब प्रोग्राम बनाती हूँ जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो हमेशा वेलकम करेगा यूज़र को। तो अब हो सकता है कि यूज़र के नेम अलग अलग हो, तो वो हर बार मॉनी प्रिंट करेगा तो वो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इस केस में स्टैटिक कोड काम नहीं आता। इस केस में इंटरैक्टिव कोड काम आता है, जहाँ पे हम इनपुट देते हैं। जैसे कि वो हमसे पहले इनपुट मांगेगा एक मैसेज जनरेट करवा के कि भाई एंड आप अपना नाम इनपुट करें, और उसके बाद हम अपना नाम इनपुट करेंगे और फिर वो मेरे को मेरे नाम के साथ में वेलकम कर देगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड इंटरैक्टिव कोड। अब आते हैं कि इनपुट लिया कैसे जाता है। मैम आपने बता दिया कि इनपुट होता क्या है, लेकिन हम प्रोग्राम चलाएंगे कैसे इनपुट की मदद से। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है पहले हम देखते हैं। ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है कि पाइथन की लाइब्रेरीज में इनका कोड पहले से लिखा जा चुका है, हमें सिर्फ इन्हें यूज करना है। ये एक प्राइमरी टूल होता है फॉर गैदरिंग कीबोर्ड डेटा। इससे हम कीबोर्ड डेटा को गैदर कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड से जो भी इनपुट हमें देगा हमारा यूजर वो हम ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि एक पोज आता है। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, कंपाइल होने के बाद वो एग्जीक्यूट हुआ, तो वो एक होल्ड देगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कि भाई ठीक है रुक जाओ। अब वो हमें मैसेज प्रिंट करवाएगा जो हमने ही प्रोग्राम में डाला है। वो मैसेज प्रिंट करवाएगा, जैसे कि मैसेज होगा एंटर योर नेम, तो वो हमें मैसेज प्रिंट करवाएगा। और उसके बाद में जब हम अपना मैसेज लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तब वो मैसेज को रिसीव कर लेगा और अपने प्रोग्राम का जो भी आगे का वर्क होगा वो कंप्लीट करेगा। जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो उसको कंप्लीट करेगा। उसके बाद आता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि बिगिनर्स छोड़ देते हैं इस बात को, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा 100% स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट मिलता है। एवरीथिंग इज रिटर्न्ड एज अ स्ट्रिंग। अगर हम उसे टाइप कास्ट नहीं करते, टाइप कास्ट क्या होता है अगली स्लाइड में देखेंगे, अभी आप इतना जानो। अगर हम उसे नहीं बताते कि आपको इस टाइप का डेटा लेना है, तब तक वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो स्ट्रिंग ही लेगा। जैसे कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनपुट में, जैसे ये वाली स्लाइड थी, ये जब हम इनपुट लिखते हैं और एंटर योर नेम लिखते हैं तब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग लेता है। लेकिन हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग नहीं देनी होती है, तब हम क्या करते हैं, हम टाइप कास्टिंग करते हैं। लेकिन जब हम नहीं देते डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो वो चाहे हम अपनी वैल्यू 25 या 9.9 या फिर इंटीजर या फ्लॉट में दे रहे हैं, लेकिन वो हमें रिटर्न हमेशा स्ट्रिंग में ही करेगा। जैसे वो इस 25 को, जो हमारा इंटीजर है, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेगा। ठीक है। अब है कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप कास्टिंग जब हमें डेटा टाइप को कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मुझे इंट में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को, क्योंकि वो स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है डायरेक्टली। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि वो इंटीजर इनपुट्स ले, तो मैं इंट फंक्शन कन्वर्जन का यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके सिंटैक्स क्या होते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले हमें हमारा वेरिएबल देना होता है, उसके बाद में इनपुट फंक्शन लगाना होता है और उसके अंदर जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो मैसेज प्रिंट करेंगे एंड देन प्रिंट करवाएंगे और हमारे वेरिएबल को उसके साथ में
प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब हमारे आता है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग में सबसे पहले आता है इंटीजर में टाइप कास्टिंग। जब हमें इंटीजर में वैल्यू लेनी होती है तब हम टाइप इंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इनपुट फंक्शन से पहले एक ब्रैकेट के अंदर हम इंट नाम से फंक्शन लगाते हैं। तो हमारा सिंटेक्स क्या हुआ, इंट इनपुट। और अगर मुझे फ्लॉट में करना हो तो मैं फ्लॉट इनपुट करूँगी, और अगर मुझे स्ट्रिंग में तो डिफ़ॉल्ट ही होता है तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग। जब हम डेटा टाइप को फोर्सफुली चेंज करते हैं तो वो टाइप कास्टिंग कहलाता है। अब आता है इंटरैक्टिव प्रोग्राम, जो एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, आप इसे देखो। जैसे मैंने एक num1 स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने फर्स्ट नंबर दिया, फिर मैंने num2 करके एक और इनपुट लिया और सेकंड नंबर प्रिंट करवाया। अब मैं टोटल करूँगी फ्लॉट। अब देखो मैंने यहाँ टाइप कास्टिंग की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं दिया था कि भाई मेरे को इंट चाहिए, फ्लॉट चाहिए, ये स्ट्रिंग में था। तो मैंने यहाँ पे इसको, रेदर देन हम यहाँ पे भी यहाँ फ्लॉट ले सकते थे, लेकिन जब हमने यहाँ नहीं लिया तो हमें यहाँ लेना पड़ा। तो मैंने कहा कि भाई मेरा जो फ्लॉट में ये वाला वेरिएबल है, फर्स्ट वाला वेरिएबल, उसको प्लस कर दो, और जो फ्लॉट में दूसरा वाला वेरिएबल है उसको प्लस कर दो। तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो हम टाइप कास्टिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं विद इन द फंक्शन, एंड टाइप कास्टिंग हम अलग से भी कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने प्रिंट करवा दिया ये, ठीक है, टोटल जो हमारा वेरिएबल था वो मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। अब हम कोड की तरफ चलते हैं। मैंने एक फ़ाइल बना ली है, उसके अंदर मैंने ये कोड लिख के रखा है। तो उसके अंदर हो क्या रहा है, मैंने इसमें num1 किया और मैंने टाइप कास्ट करवाया इंट में इनपुट फंक्शन को, और मैंने कहा कि भाई अपना फर्स्ट नंबर एंटर करो। फिर मैंने कहा कि इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। फिर मैंने कहा सम इज इक्वल्स टू नम प्लस num2। आप यहाँ पे इंटू भी करवा सकते हैं, आप यहाँ पे माइनस भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस किया है। कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे सम को प्रिंट करवाया है। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाती हूँ अपने टर्मिनल में। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ इनपुट पी वाई। अब मेरा फंक्शन चल जाना चाहिए। यस, अब मेरे से ये देखो वैल्यू मांग रहा है रन टाइम, क्योंकि प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया। तो अब मेरे को ये वैल्यू मांग रहा है, इसने होल्ड किया, अब मुझसे वैल्यू ली, मैंने 54 वैल्यू दी। अब इसने फिर से सेकेंड वैल्यू ली, मैंने 54 फिर से दिया। आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इसने मेरे को एग्जीक्यूट करके 108 दे दिया। तो दिस इज हाउ द इनपुट फंक्शन वर्क्स। आप यहाँ पे कोई और, अब देखो जैसे आपने यहाँ पे इंट किया, आपने इसे फोर्स कर दिया कि भाई टाइप कास्ट कर दिया, लेकिन अब जब मैं इसे इंट में वैल्यू नहीं दूंगी, जैसे मैं इसको वापस चलाती हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे मैंने मोनिका लिख दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे देखूंगी तो ये मेरे को एरर शो करेगा, क्योंकि हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया था। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, अब मैं फिर से रन करना चाहूँ, सॉरी, अब मैं इसको फिर से रन करना चाहूँ, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम, अब मैंने वैल्यू दी, फिर भी ये क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि आप नहीं कर सकते, दोनों वैल्यूज आपकी प्लस में होनी चाहिए। आप ऐसे एक स्ट्रिंग उठा के और एक इंटीजर उठा के प्लस नहीं कर सकते, आपको ये भी हटाना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसके अंदर हटाऊंगी, ठीक है, अब मैं फिर से अपना प्रोग्राम रन करती हूँ। अब मेरे को ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है, मैंने अपना दिया, एंड देन मैंने दूसरा वैल्यू दी। अब इसने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, मतलब एक ही टाइप के डेटा पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप अलग अलग टाइप के डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यस गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो। और मैं कमेंट में एक होमवर्क प्रॉब्लम पिन कर दूंगी, आप सब उसका रिप्लाई ज़रूर देना। मुझे अच्छा लगेगा ये देख के कि आपको कितना समझ आया है इस स्लाइड से, इस प्रेजेंटेशन से। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक लाइक ज़रूर कर देना गाइज। थैंक यू सो मच।